दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी में जो फाइनल एग्जाम के लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिनकी जो टॉपिक्स क्वेश्चन आते हैं वो इस वीडियो के हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली हमें पूरी बुक पढ़नी चाहिए, सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है दोस्त। तो लास्ट मोमेंट में क्या, हम अपने सीनियर के पास जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक में पूछते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि भैया बताइए कि कौन से टॉपिक हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं इसके अंदर मेरी बुक है, इसे मैंने टिक कर रखे ऑलरेडी कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हम पहला जो वॉल्यूम है तो अपर लिम है ना, अपर लिम को डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। अपर लिम के अंदर ये 10-11 टॉपिक हैं। इसके अंदर आपको कुछ शॉर्ट नोट आते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा बेस्ट बोन, तो आपको प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना है। तो सेकंड पॉइंट आता है पेक्टोरल रीजन में आपको ऊपर क्या पढ़ना है। पेक्टोरल रीजन के अंदर हमें पढ़ना है दोस्त आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड पे, ठीक है। आपको ये इसके बारे में क्या क्या आता है, इसके नॉर्मली एक्सटेंशन, जो इसके रिलेशन है वो, इसके बाद आपका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये 2-3 पार्ट के अंदर ब्रेस्ट के ऊपर पूरा लो क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रेस्ट के बारे में एक क्वेश्चन और आता है एक्सप्लेन वाई का। एक्सप्लेन वाई का क्या आता है, जैसे पीडियो रेंज क्या होता है। तो आपको जो क्लिनिकल एनाटोमी है ना, ये बॉक्स है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। एक तो क्लिनिकल एनाटोमी, एक आपका ब्रेस्ट, ये इस पेक्टोरल रीजन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्त नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है शॉर्ट नोट आता है क्लेविपेक्टोरल फेसिया के ऊपर, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। इस पेक्टोरल रीजन के अंदर 3 क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, ठीक है। इतने ही पढ़ने हैं अपने को पेक्टोरल रीजन के अंदर। नेक्स्ट आता है एक्जिला। एक्जिला के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, एक्जिला के अंदर अपने को पढ़ना है नंबर 1 आता है ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। ब्रैकियल प्लेक्सस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल के लिए भी, थ्योरी के लिए भी। तो आप प्रैक्टिकल इसको लॉन्ग क्वेश्चन मान सकते हो आप। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, बनता कैसे है, ये डायग्राम पता होना चाहिए कैसे बनाना है। इसके बाद जो आपकी ब्रांच है, आपकी 3 कॉर्ड होते हैं पोस्टीरियर मीडियल लैटरल, उनकी ब्रांच पता होनी चाहिए, ठीक है। एक ही हुआ। उसके बाद क्लिनिकल एनाटोमी पे क्वेश्चन आता है एरस पैरालिसिस पता होना चाहिए, शॉर्ट नोट। एक आपका लंप के पैरालिसिस, ठीक है। ये दोनों पैरालिसिस आपको पढ़नी है क्लिनिकल एनाटोमी के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है एक आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई का। एक्सप्लेन वाई क्या है कि जो आपका नर्व टू सेंट्रल इंटीरियर है ना, उसकी इंजरी है, उस पर आता है कि इसकी वजह से क्या होता है। विंगिंग उसके पुल आपको नॉर्मली एक्सप्लेन वाई का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये पढ़ना है। तो अपर लिम्ब के अंदर 2 एक्जिला और हमने पेक्टोरल रीजन के क्वेश्चन देख लिए हैं। एक्जिला में ये पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बैक। बैक में हमें क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ आपको। बैक के अंदर हमें पढ़ना है, बैक के अंदर आप कुछ नहीं पढ़ना है, स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन में नंबर 1 आता है डेल्टोइड पे शॉर्ट नोट आता है कई बार। आप तो डेल्टोइड मसल है तो आपको ये पढ़ना है डेल्टोइड मसल, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शंस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मस्कुलोक्यूटेनियस कफ और ऑफ द शोल्डर, इसे रोटेटर कफ बोलते हैं। इस पे आपका शॉर्ट नोट आता है तो आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन हमारा एक शॉर्ट नोट और आता है इसके ऊपर, वो है सब एक्रोमील बर्सा। इस पे भी शॉर्ट नोट आता है कई बार। तो ये 3 शॉर्ट नोट आपको पढ़ने हैं। इस कौन सा है ये आपका स्कैपुलर रीजन इसके अंदर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आता है हमारा नर्व सुपरफिशियल वेनल लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर क्या पढ़ना है। इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हाँ इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। आर्म के अंदर आते हैं। आर्म के अंदर आपको पढ़ना है, मैं बता देता हूँ, मैंने निशान लगा रखे हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, क्यूबिटल फोसा प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए आपको पढ़ना है। बाउंड्री, रूफ, फ्लोर, कंटेंट, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फोर आर्म और हैंड की बात चलते हैं। फोर आर्म जो आपके
फोर आर्म के अंदर जो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो हैंड है उसके अंदर आता क्वेश्चन आता है इंट्रेंचिंग मसल ऑफ हैंड, आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कई बार आपको क्वेश्चन आता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे, 7 नंबर में आता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा इंट्रेंचिंग मसल ऑफ हैंड। इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन आया है 12 नंबर में कि कौन सी इंट्रेंचिंग मसल है, 20 मसल होती हैं, उसको आपको नाम याद रखने हैं, नोज प्लाई याद रखनी है, ठीक है, उस रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये वो आपकी इंट्रेंचिंग मसल। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको वो आता है एक आता है आपका शॉर्ट नोट आता है पल्स स्पेस ऑफ फिंगर, ठीक है, शॉर्ट नोट पाल्मर स्पेस हो ना, ये 7 नंबर पे आ जाता है। तो इसके अंदर पाल्मर स्पेस के अंदर पल्स स्पेस पढ़ना है और आपका मिड पाल्मर स्पेस पढ़ना है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपका शॉर्ट नोट आएगा, ये दोनों आएंगे तो 7 नंबर का आएगा। उसके बाद आता है हमारा फोर आर्म हैंड के अंदर, शायद इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ज्वाइंट्स, ज्वाइंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट आता है आपका शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट आपका 12 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्त, ठीक है। शोल्डर ज्वाइंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमें, बहुत बार रिपीट होता है। इसके अंदर आपको आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट्स, इस और आपका बर्सा और आपका रिलेशंस, नोज प्लाई आपको पता होने चाहिए, और मोमेंट ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, ये आपको जो टेबल है मोमेंट, इसमें काफ़ी आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, ये हुआ आपका शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट के बाद शायद आपकी 9 बज गई हैं, जो मेरे को भी याद आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा सरफेस मार्किंग तो आपको अलग से देखना है, कुछ एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी, ठीक है, उनके बारे में। जो आपकी कई बार 7 नंबर क्वेश्चन आता है आपका 9 के ऊपर, एक्सिलरी 9 है, यदि आपका नेक ऑफ फीमर है वहाँ पर फ्रैक्चर होता है तो 7 नंबर क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन बोल सकते हो आप, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। रेडियल नोड पर क्वेश्चन आता है कि आपका रेडियल नोड एक सिनेरियो दिया जाता है, एक आपका मीडियन नोड और अल्नर नोड, चारों पे आपको चारों नोड पढ़नी है। अल्नर, मीडियन और एक्सिलरी आपको कम से कम पढ़नी है, ये 3 पढ़नी है, एक्सिलरी, अल्नर और आपका मीडियन। यदि उसके बाद आप पढ़ना चाहो तो रेडियल पढ़ सकते हो। तो 4 नोड पे कोई बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये था आपका मेन क्वेश्चन थे आपके स्पेक्स के अंदर, मेनली यही क्वेश्चन आपसे रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका जो बाकी पार्ट है एनाटॉमी का, थोरैक्स, लोअर लिम्ब, आप मुझे बता सकते हैं यदि आपको वीडियो चाहिए तो मैं बहुत जल्दी बना दूँगा और डाल दूँगा, ठीक है। तो आने वाली वीडियो के अंदर थोरैक्स करेंगे, उसके बाद आपका लोअर लिम्ब, फिर आपका एब्डोमेन, फिर हेड नेक, फिर बाकी जो पार्ट बचेगा उसको एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप कि इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा कि हमें जो हमारा लोअर लिम्ब है उसके अपर लिम्ब है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो को पता चल जाए। तो बाय।